हौसलों की उड़ान। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ, कहानी को अंत तक अवश्य सुनें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ आज की ये कहानी। खुशहाली एक 9 साल की एक प्यारी सी और बेहद चंचल लड़की थी। उसके नाम की भांति ही उसका स्वभाव भी था। उसकी आंखों में हमेशा चमक, होठों पर मुस्कान और दिल में ढेर सारे सपने थे। उसे कोई भी देखता तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। वह गांव की मिट्टी में खेलती, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती और पेड़ों की शाखाओं से झूलते हुए घंटों बिताती थी। उसकी माँ जब भी रसोई में काम करती उसे देखती रहती। खुशहाली की वो प्यारी सी हंसी से उसकी माँ के सारे थकान और दुखों को मिटा देती। खुशहाली के पिता उसे अपनी गोद में उठाकर आसमान की ओर घुमाते, जैसे वह अपने छोटे से संसार में सबसे ऊंची उड़ान भर रही हो। खुशहाली के लिए एक दिन नया रोमांच होता। प्रत्येक दिन वह इतनी खुश होती कि हर दिन उसका एक नए दिन की तरह बीतता। उसे अपने गांव की गलियां, खुले आसमान के नीचे दौड़ते हुए गुजरने वाली हवाएं और दोस्तों के साथ मिट्टी में खेलना बेहद पसंद था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना था उसका वह नन्हा समूह, जिसमें उसके साथ गांव के दूसरे बच्चे भी शामिल होते। वे सभी पेड़ पौधों के बीच भागते दौड़ते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते गाते और कभी कभी मिट्टी में लोट-पोट होकर दिन गुजारते। एक दिन जैसे एक त्योहार सा होता। खुशहाली को कभी अपने पैरों की थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि दौड़ना और भागना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। उसके पैरों की चपलता उसकी खुशियों का स्रोत थी। उसकी माँ और पापा उसकी मुस्कान से इतना जुड़ चुके थे कि वे कभी भी उसे दुखी नहीं देखना चाहते थे। खुशहाली के पापा एक मेहनती किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते और थके हारे जब घर लौटते तो खुशहाली की मुस्कुराहट ही उनके दिन भर की थकान को मिटा देती। खुशहाली की माँ भी घर में पूरे दिन घर के कामों में जुटी रहती, लेकिन उनके दिन का सबसे बड़ा सुखद पल वह होता जब खुशहाली उनकी गोद में सिर रखकर उनसे ढेर सारी कहानियाँ सुनती। एक दिन की बात है, जब खुशहाली अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो वे और उसके दोस्त के पास एक बगीचे में थे, जहाँ पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण को जीवंत बना रही थी। खुशहाली ने अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हुए खेल में हिस्सा लिया और वह हमेशा की तरह सबसे तेज दौड़ रही थी। उसकी छोटी टांगें जैसे पंख लगाकर उड़ रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन इस खुशियों भरे पल के बीच अचानक कुछ भयानक घटित हुआ। एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी अचानक बगीचे के पास से गुजरी और खुशहाली को टक्कर मार दी। वह इतनी तेजी से आ रही थी
कि खुशहाली के छोटे से शरीर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी की टक्कर से खुशहाली का शरीर जमीन पर गिर गया और उसकी चीख ने पूरे वातावरण को थर्रा दिया। उसकी हंसी की आवाज़ अब दर्द की चीखों में बदल चुकी थी। दोस्तों के बीच वह जो लड़की सबसे तेज भागती थी, अब जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। गांव के सभी लोग, उसके दोस्त दौड़कर उसके पास पहुंचे। हर कोई दंग था। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुशहाली के पैरों से खून बह रहा था और वह बेहोशी की हालत में थी। लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। उसकी माँ पापा को जब यह खबर मिली तो वे जैसे टूट से गए। उनका दिल बैठ गया। वे दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे और जब उन्होंने अपनी प्यारी खुशहाली को स्ट्रेचर पर देखा तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। खुशहाली के पापा की मजबूत कंधे अब ढहने लगे थे और उसकी माँ की आंखों में चिंता और दर्द का सागर उमड़ पड़ा था। अस्पताल के डॉक्टर ने जब जांच की तो खुशहाली के पैरों की स्थिति बेहद गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, खुशहाली के दोनों पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उनमें कई जगह से फ्रैक्चर हो गया है तथा घुटने के पास से टूट भी गया है। यह बात सुनते ही खुशहाली की माँ का दिल टूट गया और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। खुशहाली, जो हमेशा अपने पिता के लिए मजबूत खड़े रहे, इस बार भी उनकी आंखों में आंसू छलक गए। डॉक्टर ने यह भी बताया कि स्थिति इतनी गंभीर है कि खुशहाली अब शायद कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। इतना सुनना किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा झटका था। खुशहाली, जो हमेशा एक चंचल और खुशमिजाज बच्ची थी, अब हमेशा के लिए अपने पैरों से चलने फिरने की आज़ादी खो चुकी थी। अस्पताल के बेड पर लेटी खुशहाली ने जब यह सुना कि वह अब कभी दौड़ नहीं पाएगी तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में अंधकार सा छा गया था। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि अब वह अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाएगी, खुले मैदान में दौड़ नहीं पाएगी और नए कपड़े पहनकर उछल कूद नहीं कर पाएगी। खुशहाली का यह दुख, यह पीड़ा दिनों दिन बढ़ती गई। हर सुबह जब वह अपनी आंखें खोलती, उसे अपने पैरों का वह दर्द और उसकी बेबसी फिर से महसूस होती। पहले जहां वह अपने पैरों पर खड़ी होकर हर जगह दौड़ती फिरती थी, अब वह बिस्तर पर ही सीमित हो गई थी। उसकी आंखों में उदासी थी और उसका दिल मानो टूट चुका था। उसकी माँ और पापा उसे देखकर हर दिन दुखी होते, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी बेटी फिर से खुश हो, फिर से मुस्कुराए, लेकिन उसकी स्थिति ने उन्हें असहाय कर दिया था। 1 महीने बीत गए, लेकिन खुशहाली की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी माँ और पापा दिन रात उसके पास रहते, उसे हिम्मत देने की कोशिश करते, लेकिन खुशहाली के चेहरे पर वही उदासी बनी रहती। वह किसी से बात नहीं करती, किसी से हंसती नहीं और हमेशा गुमसुम रहती। उसके लिए अब जीवन में कोई खुशी नहीं बची थी। वह सोचती थी कि उसकी ज़िंदगी में अब इसी तरह
बिस्तर पर बैठे हुए ही बीतेगी और वह कभी भी अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जा पाएगी। खुशहाली के पापा ने बहुत सोच विचार किया और एक दिन उसके लिए एक व्हील चेयर लेकर आए। उन्होंने सोचा कि शायद इससे खुशहाली फिर से चल फिर सके और उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाए। जब खुशहाली ने उस व्हील चेयर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे यह एहसास हुआ कि अब वह कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी और यह व्हील चेयर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। उसने व्हील चेयर को देखकर रोना शुरू कर दिया और उसने उसे इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। जब खुशहाली ने पहली बार व्हील चेयर को देखा था तो उसे देखकर उसका दिल टूट गया था। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी बस इस व्हील चेयर के इर्द गिर्द ही घूमेगी और वह कभी पहले की तरह आज़ादी से दौड़ भाग नहीं कर पाएगी। उसने अपनी माँ और पापा से रो रो कर कहा कि वह इस व्हील चेयर को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। वह अभी इस उम्मीद में थी कि शायद कभी उसका दर्द खत्म हो और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, ये व्हील चेयर तुम्हारी मदद के लिए है। इससे तुम्हें कुछ समय के लिए सहारा मिलेगा और तुम अपनी ज़िंदगी में वापस लौट सकोगी। खुशहाली ने कुछ देर तक अपनी माँ की बातें सुनी, लेकिन उसका दिल अब भी उदास था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी सारी दुनिया ही उससे छिन चुकी है। वह चुपचाप एक कोने में बैठी रही, अपने ख्यालों में डूबी। लेकिन उसकी माँ और पापा उसे हार मानते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे धीरे धीरे व्हील चेयर को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे बताया कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है और वह इससे भी खुशियाँ ढूंढ सकती है। कुछ दिनों बाद खुशहाली ने सोचा कि शायद उसे व्हील चेयर की मदद से अपने घर के बाहर निकलना चाहिए। आखिरकार वह बिस्तर पर पड़े पड़े कब तक अपने पुराने दिनों को याद करती रहेगी। वह जानती थी कि उसे किसी न किसी तरह से आगे बढ़ना ही होगा। अपने पापा की मदद से उसने पहली बार व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश की। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही वह व्हील चेयर पर बैठी, उसने महसूस किया कि अब वह कम से कम अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन तक जा सकती है। जब उसने पहली बार व्हील चेयर को घुमाया और अपने आंगन में पहुंची, तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वह बाहर के आसपास को देख सकती थी, पंछियों की चहचहाहट सुन सकती थी और ताज़ी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। यह एहसास उसके लिए नया था। पहले जहाँ वह अपने पैरों पर चलती थी, अब वह व्हील चेयर उसकी नई साथी बन चुकी थी। उसने धीरे धीरे उसे स्वीकार करना शुरू किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे खुशहाली ने व्हील चेयर को इस्तेमाल करना सीख लिया। वह अब व्हील चेयर के सहारे घर के अंदर बाहर घूमने लगी। उसके दोस्तों ने भी उसे सहारा दिया। पहले जहाँ उसके दोस्त उसके साथ दौड़ते थे, अब वे उसके साथ बैठकर बातें करते
हंसते और खेलते। उसकी दोस्ती और उनका सहारा उसे फिर से जीवन की ओर लौटने का कारण देने लगा। एक दिन जब खुशहाली अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तो उसने देखा कि उसके दोस्त एक खेल खेल रहे थे जिसमें दौड़ना शामिल नहीं था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें दिमागी ताकत और योजनाएं बनाकर खेलने की ज़रूरत थी। खुशहाली ने सोचा कि वह भी इस खेल में हिस्सा ले सकती है क्योंकि इसमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वह खेल में शामिल हुई और आश्चर्य की बात यह थी कि वह उसमें जीत भी गई। उस दिन पहली बार खुशहाली के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। उसे यह एहसास हुआ कि ज़िंदगी में खुशियाँ सिर्फ दौड़ने भागने से नहीं मिलती, वह दूसरे तरीकों से भी खुश रह सकती है। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन खुशहाली के लिए यह बहुत बड़ा था। उसे फिर से हिम्मत मिली कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती है, भले ही वह अब अपने पैरों पर न चल सके। उसने अपने दोस्तों के साथ और भी ऐसे खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया जहां दिमागी ताकत की ज़रूरत होती थी। उसका आत्मविश्वास फिर से लौटने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन में संघर्ष का सामना करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। खुशहाली को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। वह अक्सर खाली समय में अपने हाथों से चित्र बनाती थी और उसके चित्रों में हमेशा रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे और खुशहाल बच्चे होते थे। लेकिन हादसे के बाद उसने अपने इस शौक को भी छोड़ दिया था। उसे लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी में रंग नहीं बचे हैं तो वह चित्रकारी भला कैसे कर सकती है। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे कागज़ और रंगों का एक सेट ला कर दिया। उन्होंने खुशहाली से कहा, बेटा खुशहाली, तुम्हारे हाथ अभी भी काम कर सकते हैं और तुम्हारे दिल में अब भी रंग भरने की चाहत है। क्यों ना तुम फिर से चित्र बनाओ। खुशहाली ने शुरुआत में इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी माँ के बार बार प्रोत्साहित करने पर वह तैयार हो गई। धीरे धीरे उसने फिर से पेंसिल और रंग उठाए और एक छोटे से चित्र के साथ शुरुआत की। पहला चित्र जो उसने बनाया उसमें एक पेड़ और उस पेड़ पर बैठे हुए पक्षी थे। वह चित्र बहुत साधारण था, लेकिन खुशहाली के लिए यह बहुत खास था। उसे फिर से अपने भीतर कुछ जीवन जीने की हलचल महसूस हुई। उसने फिर से चित्रकारी शुरू कर दी और हर दिन वह नए नए चित्र बनाती। उसके चित्र अब पहले से भी बेहतर हो गए थे। उसकी माँ और पापा उसके चित्रों को देखकर बहुत खुश होते और वे उसे हर बार प्रोत्साहित करते कि वह और बेहतर बनाए। खुशहाली ने देखा कि जब वह चित्र बनाती है तो उसका मन शांत हो जाता है। उसे अपने भीतर एक अजीब सी खुशी और शांति महसूस होती है। अब वह दिन का बड़ा हिस्सा चित्रकारी में बिताने लगी। उसके चित्रों में अब जीवन के रंग थे। उसने अपने भीतर की उदासी को अपने चित्रों में ढालना शुरू कर दिया और हर बार कुछ नया बनाकर खुश होती। खुशहाली का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। वह व्हीलचेयर की मदद से हर जगह जा सकती थी, अपने दोस्तों के साथ खेल सकती थी और सबसे महत्वपूर्ण, उसने फिर से अपने अंदर की उम्मीद को पाया था। उसे
यह एहसास हुआ था कि ज़िंदगी में दुख और कठिनाइयाँ हमेशा रहेंगी, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। उसके पापा ने एक दिन खुशहाली से कहा, बेटा, हमने तुम्हें कभी हारते हुए नहीं देखा था और आज तुम फिर से हमें वह खुशियाँ दे रही हो जो हमसे कुछ दिनों के लिए खो गई थी। हमें तुम पर गर्व है बेटा। खुशहाली ने यह सुनकर अपने पापा की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसके परिवार, उसके दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण उसकी खुद की हिम्मत ने उसे फिर से खड़ा कर दिया था। अब खुशहाली हर दिन नई चुनौतियों का सामना करती और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती। उसकी ज़िंदगी अब व्हील चेयर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अपनी इच्छाओं और सपनों को उड़ान दी। उसने अपने जीवन के हर छोटे से छोटे पल में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता है। खुशहाली की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी कभी हम पर भारी संकट आते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत और धैर्य से उसका सामना करें तो हम फिर से उठ सकते हैं। खुशहाली ने अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष से सीख लिया कि खुशियाँ दौड़ने, भागने या पैरों से चलने में नहीं, बल्कि मन की स्वतंत्रता और इच्छाओं की पूर्ति से होती है। उसने व्हील चेयर को अपनी मजबूरी नहीं, बल्कि अपने जीवन का साथी बना लिया। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों। उम्मीद और साहस हमें आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखा करें। मित्रों, कमेंट्स ज़रूर किया करें, उससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। मित्रों, लाइक और कमेंट्स तो ज़रूरी है ना। दोस्तों, प्लीज़ किया ज़रूर करिए, उसमें कंजूसी ना किया करें, क्योंकि कहानियाँ बहुत कठिन परिश्रम के साथ बनाई जाती हैं और आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। दोस्तों, अच्छा, सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों।